हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा कि आप सब लोग कैसे हैं। एकदम अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, मस्त हैं। तो चलिए अब मैं अपना पहले इंट्रो करा दे रहा हूं आप सभी लोगों को। आप लोग सोच रहे हैं कि नया टीचर कौन है, तो मेरा नाम ऋतिक सिंह है और मैं आप लोगों की अर्थमेटिक की मैथ को कंप्लीट करवाऊंगा, जिसको हम लोग टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे। और अपने इसी चैनल में 8 बजे रोज़ आप लोगों को वीडियो मिलेगी, आप उसी से अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। तो हम लोग चलेंगे अपने अर्थमेटिक मैथ में। आज टॉपिक है हम लोगों का, आज कवर करेंगे जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात को, जिसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे और एडवांस लेवल की ओर धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस होते जाएंगी वैसे वैसे हम लोग एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो एक बार पढ़ने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, है ना। तो अनुपात और समानुपात टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग। एक बार इंग्लिश से लिख लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। आज हम लोग अनुपात एंड समानुपात हम लोग इसको एकदम बेसिक से देखेंगे, है ना। अभी इसमें चाहे कोई एडवांस एडवांस लेवल का पढ़ने वाला हो या फिर छोटे एकदम बेसिक लेवल से, सबके लिए है। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा इसकी। तो हम लोग आज इसको बेसिक से देखेंगे, एक दो कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएंगे अपने एडवांस लेवल की ओर, है ना। तो बेसिक में देखेंगे आज हम देखेंगे पहले अनुपात को, रेशियो को, है ना, कि रेशियो क्या है, रेशियो होता क्या है, रेशियो है क्या, है ना। रेशियो, तो रेशियो इसका एक बार साइन देख लीजिएगा। रेशियो का साइन क्या होता है ना। साइन यानी चिन्ह, मैं हिंदी से लिखे जा रहा चिन्ह। इसका चिन्ह होता है, दो डाट होते हैं ना, दो समान राशियों के मध्य अगर तुलना की जाए, है ना, तुलना के लिए हम डॉट लगाते हैं, मतलब डबल डॉट, जिसको अनुपात बोलते हैं। इसी का मतलब होता है, हम इसको बोलते हैं बाटा, है ना, जिसको डिवाइड भी बोलते हैं, बाटा, है ना। इसका चिन्ह होता है ये, जैसे डिवाइड लगा दी। तो ये हम बताया समान राशियों के मध्य ये लगेगा, है ना। समान राशियों के मध्य तुलना करने के संबंध में अनुपात को लगाते हैं, है ना, तुलना करने के लिए। जैसे एक आध उसमें समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कि ये लगता, जैसे समान राशियों, है ना, ए अनुपात बी, जैसे लिखा ए और बी के मध्य, ए बी के बीच तुलनात्मक संबंध, है ना, तुलनात्मक संबंध क्या है, या फिर ज्ञात करना, है ना, कुछ भी लिख देते हैं। चलिए, तो तुलनात्मक मतलब इन दोनों में तुलना, कंपेयर करनी है हमको, है ना। तो कुछ तो इसका मान है नहीं, ए और बी है, तो इसको लिखेंगे ए अनुपात बी, यही होगा अनुपात, है ना। अनुपात का मतलब ही होता है दो समान राशियों के मध्य। अब ऐसा नहीं कि अब आप ए और एक के मध्य, मतलब इनके मध्य लगाइए, ए 2 लिख दें, या फिर बी अनुपात 4, है ना। तो ये अनुपात नहीं बना रहता। मैं बताया ना, समान राशियों के मध्य लगेगा अनुपात। तो ये समझ में आ गया कि अनुपात, रेशियो, इसका चिन्ह क्या होता है और ये किनके मध्य लगता है ना। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इसके, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जिसे बोल दिया जाए कि 1 और 5 के बीच अनुपातिक संबंध क्या है, ठीक है ना। अनुपातिक संबंध क्या है। तो
1 और 5 के बीच अनुपातिक संबंध है ना, तो क्या होगा अनुपातिक संबंध में बता ना कि 1 और 2 मतलब 1 और 5 है ना, 5 है यहाँ पास, तो 1 और 5 के बीच अनुपातिक संबंध का मतलब है कि इन दोनों के बीच अनुपात लगा देंगे, ये अनुपातिक संबंध होगा। ठीक, यही होगा हमारा अनुपात 1 और 5 के बीच में। ठीक, ये तो एकदम नॉर्मल हो गया, बेसिक हो गया। अब हम चलेंगे थोड़ा सा अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें हम लोग मैथड से सीखेंगे। ये तो होगा दो राशियों के बीच है ना, दो राशियों मतलब समान दो राशियों हो, जैसे 4 का हो, आचार में हो तो लग जाएंगे समान, उनमें तुलनात्मक संबंध स्थापित या फिर अनुपातिक संबंध बोल दें, है ना। अब चलेंगे हम लोग 3 राशियों के बीच, 3 राशियों के बीच अनुपात लगाना है ना, अनुपात ज्ञात करना, और उसमें कौन कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग 3 राशियों के माध्यम। तो एक बार हम लोग समझेंगे मेथड नंबर फर्स्ट, इसको विधि नंबर फर्स्ट देखेंगे कि उसमें कैसे करते हैं 3 राशियों के मध्य कैसे लगाया जाता है अनुपात, और फिर देखेंगे मेथड नंबर सेकंड एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा मेथड नंबर फर्स्ट यानी विधि फर्स्ट, थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं कि विधि फर्स्ट मतलब 3 राशियों के मध्य अनुपात लगाना है ना, लगाने के नियम, या फिर नियम लिख लीजिए, फिर समझना है कि 3 राशियों के मध्य अनुपात हम लोग अनुपातिक संबंध कैसे दर्शाएंगे। तो एग्जाम्पल से समझ, जैसे मान लीजिए A अनुपाते B दिया है, ठीक, A अनुपाते B और 1 दिया है B अनुपाते C, तो इसमें कितनी राशि हैं, लिखे तो 4 जगह हैं, लेकिन राशियाँ कितनी हैं, 3 है। देखिए B तो उभयनिष्ठ हो गया है ना, तो राशियाँ तो 3 है। अब इनमें हमको ज्ञात करना है A अनुपाते B अनुपाते C, मतलब कि इन तीनों के मध्य A B C के मध्य हमको अनुपातिक संबंध दर्शाना है, यानी अनुपात इनमें लगाना। तो इसमें तो उभयनिष्ठ भी है ना, तो यहाँ पास तो 4 राशि समझ में आ रहे हैं, लेकिन है 3 ही, क्या है कि ये उभयनिष्ठ है। तो यही चीज़ हमको देखना है, विधि फर्स्ट और सेकंड, इसकी 2 विधियाँ हैं अनुपातिक संबंध दर्शाने की, मतलब 3 राशियों के मध्य। तो देखेंगे विधि फर्स्ट में, जैसे दिया है A अनुपाते B और 1 दिया है B अनुपाते C। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि A B C इकट्ठा कंबाइन, मतलब तीनों को इकट्ठा A B C में अनुपातिक संबंध कैसे दर्शाएं। तो विधि फर्स्ट बोलती है कि A B, जैसे मैं लिख दिया A अनुपाते B। अब देखिएगा यहाँ जो समान राशि है, जैसे B क्या है, समान राशि B है ना, तो B को B के नीचे ही लिखेंगे। ठीक, अब C को तो इधर लिखेंगे नहीं, B के बाद C आता तो वो आगे लिखा जाएगा, है ना, तो B से आगे C को लिखेंगे। अब हमको तीनों का कंपेयर करना कि A B C में अनुपातिक संबंध कैसे बनाए यहाँ से। तो देखिए A है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो A तो लिखेंगे नहीं, तीनों का हमको कंबाइन करना है। तो हमारी विधि नंबर फर्स्ट बोलती है ना, हमारी विधि फर्स्ट से इसको देखेंगे कि A का मल्टीप्लाई पहले हम B में करेंगे, फिर B का B से करेंगे, फिर B का C से करेंगे। समझ में आया क्या बोला मैं यहाँ, A का B से फर्स्ट तो हमारा यह A का मान आएगा, फिर B का B से करेंगे तो हमारा B का मान आएगा, फिर B का C से करेंगे तो C का मान आएगा। जो मान आएगा वही हमारा ABC का अनुपात होगा, है ना। फिर हम इसके बाद एग्जाम्पल से भी देखेंगे और सेकंड मेथड भी देखेंगे, जो आपको अच्छी लगेगी आप वही करिएगा, उसी मेथड से करिएगा, है ना। तो एक बात तो समझ लेते हैं दोनों मेथड। तो देखिए A का B से, तो यहाँ लिखेंगे A इंटू B, फिर अनुपात B का B से मल्टीप्लाई, फिर ये अनुपात लगाया, फिर B का C से। ठीक, यही होगा ABC में हमारा अनुपात। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको कि ये वाली मेथड हमारी काम कैसे करती है। तो देखिए AB का मान यहीं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। AB का मान जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 2A का मान लिख लिया और B का मान 3, यहाँ पास B का मान मान लीजिए 5 और C का मान 7। ठीक, अब इसी चीज़ को हम इस मेथड में रख के देखेंगे, ABC का मान निकालेंगे, ठीक है ना। निकालना हमको क्या है, ABC का मान। ठीक, तो देखिए यहाँ पास कर रहे हैं हम AB मतलब 2 3 लिखे, AB का मान क्या है 2 3, और BC का मान क्या है 5 7। देखिए B का मान 5 है, यहाँ B का मान 3 है ना, तो हम B के मान के नीचे ही B का मान लिखेंगे।
यहाँ से ना लिखेंगे, ए के मान के नीचे नहीं लिखना हमको, बी का मान बी के मान के ही नीचे लिखेंगे। तो बी का मान क्या है 5 है इधर। अच्छा बी का मान लिखेंगे तो बी सी तो इधर आएगा नहीं है ना, बी से पहले तो सी आएगा नहीं, बाद में ही आएगा, तो उसके आगे सी का मान लिखेंगे। सी का मान कितना 7 है। अब हम अपनी मेथड फर्स्ट यानी विधि फर्स्ट से देखेंगे। देखिए मैं पहले किया था ए का बी से मल्टीप्लाई किया था तो हमको ए का मान निकला था, फिर बी का बी से किया, फिर बी का सी से। इसी तरह से हम यहाँ करना है 2 का 5 से करना है ना, 2 का 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, फिर 3 का 5 से, ठीक 3 इंटू 5, फिर ये अनुपात, ये मैं रो बनाए दे रहा हूँ, रो का है ना चिन्ह, तीर का निशान कि किससे किससे गुणा हो रहा, ये गुणे का चिन्ह कीज दिया ये, और 3 का 7 से, यहाँ लिखेंगे 3 का 7 से। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, जो संख्याएं तीनों को काट रही हैं, मतलब जिस संख्या से तीनों कट रही हैं तो काट देंगे, और नहीं कट रही तो वही हमारा आंसर होगा, ABC का मान होगा। तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। अब देखिए क्या है, किसी से कट रही हैं, जिस संख्या से कटे तो तीनों कटे, और नहीं तो फिर वही हमारा, नहीं कट रही तो वही हमारा ABC का मान होगा, ठीक। तो देखिएगा ये तो नहीं कट रही, तो ये हमारा हो जाएगा ABC का मान, मतलब ABC का अनुपात क्या हुआ 10 15 21, ठीक। समझ में आया ये, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये एक एग्जांपल और देखेंगे, फिर चलेंगे अपने मेथड, यही क्वेश्चन से हम लेंगे सेकंड मेथड का, फिर देखिएगा जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे वही उसी मेथड से आप लोग को करना है, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे कॉन्सेप्ट, यानी कि विधि सेकंड जिसको बोलते हैं। यही क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं, इसी को हम लेंगे सेकंड नंबर। इसमें क्या है ना, सेकंड नंबर भी समझेंगे, जैसे A अनुपाते B दिया है और यहाँ B अनुपाते C दिया है, ठीक। AB और BC, अब हमको निकालना क्या है A अनुपाते B अनुपाते C, मतलब कि इन तीनों का मान निकालना, ABC तीनों का मान। तो देखेंगे कि हमारी विधि सेकंड कैसे काम करती है, फिर विधि सेकंड से हम कैसे निकालेंगे ABC का मान। तो लिखेंगे पहले A अनुपाते B। अब मैं बताया था कि A अनुपाते B लिखे, मैं बताया था कि B का मान B के नीचे ही लिखेंगे, इधर उधर नहीं लिखेंगे। B अनुपाते C, तो B का B के नीचे लिखें और ये C। अब इसमें क्या होता है सेकंड विधि में कि जो खाली जगह है उसको उसके बगल वाली पड़ोसी की, है ना, बगल बोलो या फिर पड़ोसी वाली से उसको भर देते हैं, है ना, बगल वाली संख्या से। तो ये अनुपात लगाए, अनुपात के नीचे B है ना, तो B को लिखेंगे यहाँ ये, और यहाँ पास भी B है तो ये B लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि वही चीज़ है उसमें हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, इसमें हम उसके पड़ोसी वाले से भर देते हैं खाली जगह को। अब यही कर दीजिए A इंटू B अनुपाते B इंटू B अनुपात B इंटू C, ये हुआ। अब इसी को हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे, यही मेथड में, है ना। रखिएगा AB का मान पहले रखिए, AB का मान 2 3 है, 2 3 है ना, 2 3 है, और BC का मान 5 7। तो हम B के मान के ही नीचे लिखेंगे, तो 5 और ये C का मान 7 है। मैं बताया था कि सेकंड मेथड में पड़ोसी को पड़ोसी वाली संख्या से भर देते हैं, खाली पड़ोसी को जो खाली जगह है पड़ोसी वाले की उसी संख्या से उसको भर देंगे, है ना, खाली जगह को उसके पड़ोसी वाली संख्या से भर देंगे। तो ये अनुपात लगाया और पड़ोसी में इसके क्या है 5 है, खाली जगह है ना, और इसके बगल में 3 है। अब करिए इनका मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। यही चीज़ आया था हमारी मेथड नंबर फर्स्ट से, आया था ना 10 15, और यानी कि ABC का मान क्या आया, ABC का मान हमारा आ गया ये, है ना 10 15 और 21। आई होप आप लोगों को दोनों विधियाँ समझ में आई होंगी। आपको जिस मेथड से या फिर जिस विधि से आपको पसंद आए, जिस विधि से आपको इजी लग रहा हो उसी विधि से आप करिएगा, दोनों में आंसर सेम ही आना है ना। फिर चलेंगे हम लोग, अभी 3 राशियों के मध्य देखेंगे, फिर 4 राशियों के मध्य देखेंगे, उसमें भी एक आध 2 विधियों का प्रयोग करेंगे, जो आप लोगों को पसंद आएगी वही विधि से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक आधा और एग्जांपल देख लीजिए इनके,
जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी का मान है, ए अनुपात बी का मान दिया है 7:8, ठीक, यानी ए अनुपात बी बराबर 7:8 है ना, और बी अनुपात सी का मान है 3:4। अब हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये अनुपात, ठीक है ना, कॉमन नहीं। करिए जिस भी से आपको पसंद आए, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, जिससे आपको पसंद आए उसी से करिए। मैं दोनों से किए दे रहा है, फिर अभी यही वाली विषय, चलिए मैं दोनों विषय आप लोगों को समझा दे रहा है एक बार फिर से। पहले हम विधि नंबर फर्स्ट से देखेंगे जी। तो मैं बताया था पहले ए बी का मान लिख लेंगे। ए बी का मान क्या है 7 और 8, बी सी का मान क्या है 3 4, तो हम बी को बी के मान के ही नीचे लिखेंगे, है ना। बी का मान क्या है 3 और फिर 4 सी का मान। मैं बताया था फर्स्ट मैसेज से कि पहले ए का मल्टीप्लाई बी से होगा, फिर इसका बी का बी से और सी का बी का सी से, मतलब पहले इनका होगा, फिर इनका होगा, फिर इनका होगा, है ना। मैंने रो बना दिया इनमें कि किससे का मल्टीप्लाई किसका होगा। तो 7 का 3 से डायरेक्ट किधर नहीं, डायरेक्ट हो गया। चलिए 7 3 अनुपात 8 3 और 8 अनुपात 4, यहाँ अनुपात का आएगा, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई ना होगा, ठीक। तो 7 3 21 अनुपात 8 3 24 अनुपात 8 4 32, यही ए बी सी का मान होगा। देखिए कोई संख्या कट रही है किसी संख्या से, तीनों नहीं कट रही हैं, तो ये हमारा ए बी सी का मान हो जाएगा, ए बी सी, ठीक। ये विधि नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम चलेंगे सेकंड मेथड में, है ना। सेकंड मेथड से यही क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे हम लोग, है ना। तो ये देखिएगा, यहाँ से हम लिखेंगे विधि सेकंड, लिखेंगे ए बी का मान क्या है 7 और 8, तो ए बी का मान लिखिए 7 और 8, फिर बी सी का मान है 3 और 4, है ना, तो ये 3 और ये 4। मैं बताया था कि सेकंड मेथड में जो खाली जगह है उसको उसके पड़ोसी वाले से भर देना है। तो ये अनुपात को अनुपात के नीचे, और 3 है ना तो यहाँ 3 लिख देंगे, और अनुपात अनुपात के नीचे, और यहाँ 8 है तो 8 से इसको कर देंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो 7 3 21 अनुपात 8 3 24 अनुपात 8 4 32, यही होगा ए बी सी का मान। ये आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने यार देखा अनुपात, है ना। हमारा टॉपिक तो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मतलब कि अनुपात और समानुपात। तो हमारे इसमें इतने कॉन्सेप्ट हैं, अनुपात में ही 3 4 कॉन्सेप्ट हैं लेवल वाइज, है ना, बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस की ओर फिर लेके चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते होंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को जिस मेथड से जो अच्छा लगता हो वही आप लोग करिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।